देखिए कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, सारी चीजें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे जो कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था एग्जैक्ट, आप लोग देख सकते हैं इसी सपोर्ट से देख सकते हैं कितना बड़ा रैली देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है वो हम देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 45,813 का लेवल है। अगर ये वाला लेवल टूटती है बैंक निफ्टी के अंदर तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, पूरे डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट किया, अगेन इस लेवल से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया। अगेन यहां से देख सकते हैं कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। तो अगर ये वाला लेवल यहां पर ब्रेकडाउन कर जाती है या फिर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अब आप लोगों को यहां पर पुट कैसे बाय करना है लॉजिक के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल लॉजिक के साथ समझा रहा हूं। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल के नीचे 1 घंटा सस्टेन कर जाती है, यानी कि जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल 1 घंटा का बनेगा इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम पर, और जब नेक्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहां पर सेफ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो यहां पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 1 से लेकर के 2 घंटा तक, उसके बाद जब भी इस रेंज को यहां पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग अपना यहां पर सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहां पर बियरिश कैंडल हो वो चाहे यहां पर बुलिश कैंडल हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहां पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,679 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, कंडीशन को यहां पर समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब भी इस रेंज को यहां पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट खुल जाती है और इसी रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहां पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहां पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, जैसा कि मैंने कल के दिन आप लोगों को यहां पर लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो जिन लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा निफ्टी 50 के अंदर। अब चलो देख
लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। जीरो टू हीरो का भी लेवल देखेंगे, पहले हम यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,690 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है वो कब तक, फर्स्ट आवर के टाइम तक, और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे बियरिश कैंडल हो या फिर बुलिश कैंडल हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहां पर जो पहला कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर सिर्फ 50 पॉइंट का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग अपना यहां पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 21,982 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 30 मिनट सस्टेन कर जाती है यानी कि जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 1 से लेकर के 2 घंटा तक और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,650 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को 15 से लेकर के 25 रुपए तक दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 22,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूं सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।